अफगानिस्तान की शासन में जब से तालिबान आया है उसका पूरा पूरा ध्यान चाबहार प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है। यही वजह है कि तालिबानी नेता जब ईरान के दौरे पर जाते हैं तो वो चाबहार का दौरा करना नहीं भूलते हैं। और अब यही वजह है कि तालिबान अब नई तैयारियों के साथ सामने आया है। खबर है अफगानिस्तान रेल विकास कंसोर्टियम ने एक बड़ी तैयारी की है। उसकी तैयारी है कंधार को चाबहार से रेल मार्ग के जरिए जोड़ दिया जाए। हमारे फ्लैग की जो है वो डिसरिस्पेक्ट की गई और फ्लैग तो सबको ही अजीज होते हैं। कोई भी कंट्री का फ्लैग हो, हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि उस फ्लैग के साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। अब हमने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी जर्मनी में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पर जो है वो अटैक किया गया। देखें, कोई भी किसी भी मुल्क का जो शहरी हो, जो इंडियन है, उसको इंडिया से प्यार होगा और इंडिया के झंडे से प्यार होगा। पाकिस्तानी जो भी होगा उसको पाकिस्तान से और पाकिस्तानी झंडे से प्यार होगा। पाकिस्तान में फिर से एक बार हमको बड़े स्तर पर औरत मार्च होता हुआ नजर आ रहा है। अब अमूमन औरत मार्च जो है वो 8 मार्च की तारीख को साल में सिर्फ एक दिन नज़र आता है, जब सारा का सारा जो है वो गुस्सा जो भी सब कुछ है वो निकल पाता है। बाकी 364 दिन वो गुस्से को निकालने नहीं दिया था। पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है 364 दिन आवाज़ उठाने की। एक दिन जो है महिलाएं आवाज़ उठा सकते हैं। अब लेकिन हम जुलाई के महीने में भी देख रहे हैं ट्रेंड बदल रहा है। फिर से एक बार जो है वो बड़ा औरत मार्च होने जा रहा है और उसका आगाज़ शायद, बल्कि मैं मार्च का इस बार तो वो हिंसक हो गया, क्योंकि औरत मार्च के सबसे बड़ा कोई विरोधी है पूरे पाकिस्तान में तो वो है खलीलुर रहमान। ये एक शायर भी हैं और वैसे जो एक्टिविस्ट माने जाते हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो है बयान दिए कि नहीं करना चाहिए, वो दुनियादारी को उनकी टिप्पणियाँ जो है वायरल होती हैं। अब जो है इन्हीं का किडनैप करा लिया गया। इन्हीं को जो है वो कुछ औरतों ने झांसा दे करके इन्हीं को उठा लिया, किडनैप करा लिया कि ज़्यादा बोलोगे तो यही हशर कर देंगे। इससे जो है वो औरत मार्च जो है वो वाकई में हिंसक तरह की आंख करता जा रहा है। इस कंसोर्टियम की तरफ से बताया गया है कि चाबहार से मेलक रेलवे का एक हिस्सा जल्द ही तैयार हो जाएगा। अफगानिस्तान रेल विकास कंसोर्टियम की तरफ से कहा गया है कि कंधार से मेलक और मेलक से चाबहार तक रेलवे अफगानिस्तान के क्षेत्र में निर्मित एक मानक लाइन है और यह ईरान के अलावा अफगानिस्तान के निर्यात के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर कर सकती है। उद्योग और खनन चैम्बर ने अफगानिस्तान को रेलवे के माध्यम से क्षेत्रीय देशों से जोड़ने के लिए और अधिक निवेश पर जोर दिया है। अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइंस की तरफ से कहा गया है कि चाबहार से कंधार तक हमें जोड़ने वाली लाइन सभी अफगानों के लिए अच्छी खबर है और इस परियोजना के निर्माण में तेजी लाने पर जोर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, कई तो एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान रेलवे के माध्यम से अन्य देशों से जुड़ता है तो ये रेलवे देश की अर्थव्यवस्था में मदद करेगा और बेरोजगारी को भी कम कर देगा। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में मौजूदा हालात की बात करें तो लगभग 230 किलोमीटर सक्रिय रेल मार्ग मौजूद है तथा इन मार्गों के माध्यम से विभिन्न देशों के लिए दैनिक परिवहन किया जाता है। लेकिन जिस तरह से कंधार को चाबहार से जोड़ने की तैयारी है, से पाकिस्तान अफगानिस्तानी प्रशासन के साथ कस्टम में मनमानी करता है और जिस तरह से लेट लतीफी करता है उससे भी निजात मिलेगा। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान अगर पूरी तरह से चाबहार की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है तो रणनीतिक स्तर पर भी भारत ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तान और चीन की लॉबी कमजोर पड़ेगी और भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा। दुनिया का कोई भी शहरी किसी भी मुल्क का होगा तो ये एक फितरी अमल है कि उसको अपने मुल्क से, अपने मुल्क के झंडे से प्यार होता है। और मुझे भी बहुत दुख हुआ, पाकिस्तान का झंडा जो है वो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हम अभी 14 अगस्त आएगा तो हमने अपने घर के ऊपर भी लहराते हैं, बच्चे भी बड़े शौक से, बड़े ही प्यार से लहराते हैं सारा कुछ। भारतीय भी जारी बात है, उनका 15 अगस्त है, वो भी अपने घर पे अपने सीने पे सजाते हैं अपने जो झंडों को। तो ये जो एक अमल किया गया जो अफगानियों की तरफ से अफसोसनाक है, वो जो उन लोगों ने जो है वहाँ पर पाकिस्तानी कौंसलेट के ऊपर हमला किया, वहाँ पर पथराव भी किया, झंडा उतारा और उसको जलाने की कोशिश की। कुछ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि झंडा जला दिया गया है। इसके अलावा मैं देख रहा था और भी कुछ प्रोग्राम इसके ऊपर के इसकी वजूहात क्या हैं, तो आज भी ये बताया जा रहा है कि कुछ जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि वो पाकिस्तान ने अभी जो बॉर्डर ये फ्री था पहले कि आप जितना मर्जी सामान ले जाएं, ले आएं, जो मर्जी कर लें, तो वो आपको कोई रोक टोक नहीं। पाकिस्तान ने इसी वजूहात की बुना पर जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी वगैरह हो रही थी, तो इन लोगों को
पाकिस्तान से निकालने की एक वार्निंग दी थी कि आप सब जो है वो अपने मुल्क जो है अफगानिस्तान चले जाएं, तो वो भी एक नफरत और एक गुस्सा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वजह से भी है। तीसरा, अभी जो ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और चलने वाला है, जो अज़्म इस्तेहकाम नामी, तो उसको लेकर भी उन लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये अगर कबायली इलाकों के अंदर ये ऑपरेशन होगा तो उसमें लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे। देखिए, रिलेशन ख़राब होना एक अलग बात है, आपकी दुश्मनी किसी से होना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन उसका ये किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अपना आपका दुश्मन भी है ना, उसको भी दुश्मनी भी आपकी एक इज्जत और वक़ार के साथ होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के अंदर झंडा नहीं जलाया जा सकता अफगानिस्तान का। अगर मैं यहाँ पर अभी झंडा लेकर आऊँ और इसी चैनल के ऊपर सामने रख कर यहाँ पर उस झंडे को यहाँ पर जला दूँ, तो मुझे क्या हो जाएगा? मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। किसी मुल्क की, उसके मुल्क की बेहुरमती करूँ, उसके झंडे की बेहुरमती करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़ेब नहीं देता। इसी तरीके से सबको यही चाहिए कि अगर वो अपने मुल्क से, अपने झंडे से प्यार करते हैं, तो आप दूसरे की भी मुल्क की रिस्पेक्ट करें, उसके मुल्क के झंडे की भी आपको रिस्पेक्ट लाजमी करनी चाहिए। तो मेरा ये एक पैगाम है अपने तमाम देखने वालों को कि आप जितनी मर्जी किसी भी कंट्री से दुश्मनी करते हैं, जितनी मर्जी मुखालफत करते हैं, लेकिन ना तो उस मुल्क को कभी गाली दें और ना ही उस मुल्क के झंडे को आप गाली दें। अब पाकिस्तान को भी गाली दे रहे हैं और साथ में मुझे भी गाली दे रहे हैं, कह रहे जी कि हाँ तुम लोग इसी काबिल हो, इसीलिए मैं पाकिस्तान को भी गाली दे रहा हूँ और आपको भी गाली दे रहा हूँ। तो ये देखिए कितनी एक गलत बात है कि आप किसी के जज्बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद पे कायम रहे, अपनी बात पे कायम रहे, तो उसके बाद में मुझे मजबूरन उनको फिर ब्लॉक करना पड़ा। तो ये आप किसी के जज्बात को हर्ट ना करें, किसी की इज्जत को आप मेरे ख्याल में आपको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप किसी की मुल्क को आप गाली दें या उसको आप गाली दें। जब मैं छोटा होता था या मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो अफ़गानी हमारे हमसाए थे, उधर ही रहते थे, उधर ही खाते थे, पीते थे। हमें ये नहीं पता था कि ये इनका मुल्क है या नहीं है मुल्क, लेकिन वो हमारे हमसाए थे, हमारे भाई थे, सारा कुछ ऐसे ही था कि जैसे कि वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब कुछ अफ़गानियों ने यहाँ पर आकर दहशत गर्दी शुरू की, देखिए उसकी रीज़न कोई भी है, उसकी रीज़न के पीछे कुछ ऐसी महरक़ात हैं कि जो ज़ियाउल हक़ से शुरू होकर मुशर्रफ तक गए हैं। मैं उसमें समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो आर्मी उस वक्त जो फैसले किए वो गलत फैसले, लेकिन उसका खमियाजा अब मैं क्यों भुगतूं? पाकिस्तान में फिर एक बार बड़ा जो है वो औरत मार्च होने जा रहा है। अमूमन पाकिस्तान में हर साल की 8 मार्च को औरत मार्च होता है, जिसमें कई सारी पाकिस्तानी महिलाएं निकलती हैं और कई बार वो थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें कर देती हैं, लाइक हिजाब जलाना और अलग अलग इस प्रकार की चीज़ें करना, और अलग अलग नारेबाजी होती है, बहुत उसमें ड्रामा, वो हल्ला मचता, सब कुछ होता है। और फिर आखिरकार में वो 9 मार्च तक फिर से वापस घरों में चली जाती। एक दिन साल में 365 में से एक दिन हमको ऐसा देखने को मिलता था। अब हमें देखने को मिल रहा है कि अभी क्या महीना है, अभी जुलाई का महीना है, और जुलाई के महीने में भी फिर से औरत मार्च वाली जो है वो सिचुएशन बन रही है। इसमें कई सारे कारण, एक तो खलीलुर रहमान साहब जो एक शायर भी हैं और अक्सर जो है वो महिलाओं के खिलाफ उनका बयानबाजी पाकिस्तान में वायरल होती है, उनका किडनैप होना। और उसमें तो बताया जा रहा है कि उनकी जो बयानबाजी चलती है, जो अलग अलग टिप्पणियाँ करते हैं, उसी की उनको ये सज़ा मिली। उसके साथ साथ में और भी कई सारे कारण हैं, जिस तरीके की एट्रोसिटीज़ हो रही है, जिस तरीके का जो है वो दबाव डाला जा रहा है, जिस तरीके के जो नए नए कानून आ रहे हैं, सब चीज़ों से जो है वो परेशानी, दिक्कत हो रही है। और एक जो रेडिकलाइजेशन है सोसाइटी में, वो तो खुल के नज़र आ ही रहा है। अभी भी अगर आप कभी KPK की या बलूचिस्तान की या जो सिंध और पंजाब के जो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ की तस्वीरें देखेंगे ना, जो लोग कई तरह से ब्लॉग, इंटरनेट आपको मिल जाएगी आराम से तस्वीरें, नॉर्मल जो रैंडम कैंडिड फ़ोटोज़ होती हैं, ऐसे कोई वो नहीं। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि 98% तस्वीरों में पंजाब का इंटीरियर हो, सिंध का इंटीरियर हो, KPK बलूचिस्तान के इलाके हो, आपको जो है वो महिला की इतनी आँख के इतने हिस्से के अलावा कुछ और दिखेगा नहीं। पूरा हर टाइम बुरखा और सब कुछ, यही कपड़े जो है ये कॉमन चलन ही हो गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो थोड़ा सा हमको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर थोड़ा कुछ जगहों पर जो है वो थोड़ी मॉडर्निटी दिख जाती, वरना दुनिया भर में यही सिस्टम है। और बल्कि अब इनको भी छोड़ दो,
जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं उनमें भी आपको जो है वो 70% एकदम जो है वो खाली इतनी शक्ल वाली ही जो है वो पाकिस्तानी औरतें पूरी दुनिया भर में ही नज़र आएंगी।